हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 के हम लोग मैथ देख रहे हैं। क्लास 9 के मैथ में हम लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी का मैथ हम लोग देख रहे हैं बिहार बोर्ड का। उसमें हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज 2.4। हम लोग देख रहे हैं कितना एक्सरसाइज 2.4। 2.4 में हम लोग क्वेश्चन नंबर देख रहे थे 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन था हम लोग को गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। यही क्वेश्चन था, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसमें हम लोग देख चुके हैं, इसमें 5 नंबर क्वेश्चन में हम लोग 2 ठो देख चुके हैं, ठीक है। हम लोग तीसरा नंबर देखेंगे। देखिए तीसरा नंबर आपका क्वेश्चन दे रहा है 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि x³ माइनस x³ प्लस 13x² 13x² प्लस 32x प्लस 20 32x प्लस 20। देखिए यही क्वेश्चन दे रहा है। कल हम बताए थे कि इसको बनाने के कितना तरीका बताए थे, दो मेथड बताए थे, दो मेथड बताए थे। इसमें हम लोग देखेंगे, एक तो हम लोग डायरेक्ट बना रहे थे, एक तो क्या कर रहे थे, भाग जो बताए थे भाग के नियम से कि x बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स बराबर आर एक्स प्लस आर एस, उससे बना रहे थे। तो चलिए पहले बना रहे हैं दोनों को बारी बारी से। चलिए पहला मेथड, तो हम एक नियम कल बताए थे कि जब भी इसको चेक करना होता -1 + 1, ठीक, -2 + 2 या -3 + 3, मतलब इसमें कोई एक तो मान रखेंगे -1 या प्लस रखकर इसमें देख लेंगे, इसका मान 0 हो जाएगा, वही इसका क्या इस बहुपद का गुणनखंड होगा। तो चलिए इसको हम रख रहे हैं, मान के चलिए इसको हम रख रहे हैं -1। तो x बराबर चलिए रख रहे हैं यहाँ पर -1। तो x की जगह पर -1 के क्यू करिए प्लस 13 इंटू क्या चीज -1, x है, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, फिर 32 इंटू क्या चीज -1 प्लस 20। अब इसको हम करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो देखिए -1 का क्यू करेंगे तो -1 ही रहेगा। इसको चलिए प्लस, ये देखिए -1 का स्क्वायर करिएगा तो प्लस हो जाएगा, +1 हो जाएगा, 1 में 13 से गुना करिएगा तो 13 ही रहेगा। अब चलिए इसको, एक -1 है यहाँ प्लस का 32 है तो माइनस प्लस गुना रहेगा ना, प्लस 32 -1 में गुना करेंगे तो माइनस के 32, फिर इसको चलिए तो प्लस के 20 के 20 हो। अब देखिए तो जोड़िए, तब तो देखिए इसको हम लोग जोड़ेगा, तो देखिए 20 गो और 13 गो कितना होता है, प्लस प्लस वाला जोड़ देना, 20 और 13 33, और 33 गो में से 20 गो 13 गो 33 गो और 20 गो 13 गो 33 गो, तो देखिए -1 + 33 माइनस का 32, यही है ना। अब देखिए 33 को में से माइनस का एगो घटाइए तो कितना हो जाएगा, फिर प्लस के 32 हो जाएगा और माइनस के 32, तो 32 देखिए तो जीरो आ गया कि नहीं, जीरो आ गया ना। x बराबर -1 रखने पर जीरो आ गया। तो जब आप हम लोग जानते हैं, कल भी बताए थे, कल देखिएगा कि x बराबर -1 रखने पर जब जीरो आ गया तो इसके बराबर क्या कर देंगे, जीरो। इसको इधर करेंगे, x बराबर के बगल माइनस में, तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, नहीं यही हो गया ना, यानी x + 1 हो गया। तो यही क्या होगा, इस बहुपद का गुणनखंड होगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए और यहाँ पर आप लोग लिख लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर एक लाइन लिख लीजिएंगे, इसलिए x + 1 जो है तो बहुपद 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 कितना दिया है, x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 32x प्लस 20 का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। हो गया ना, क्योंकि x बराबर -1 रखने पर जीरो आ रहा है तो बराबर किस बगल भेजेंगे ना, तो यही हो जाएगा ना, ये लिख दीजिएगा 1 पर। तो चलिए इसको आप लोग नोट करिए। अब आगे इसको हम, इसका गुणनखंड हमको पता चल गया तो इसके गुणनखंड से क्या करेंगे, बहुपद में भाग लगाएंगे, जो भाग लगाएंगे, भाग लगाने के बाद जो भागफल आएगा उसका फैक्टर करेंगे, उसके बाद इसका हमारा त्रिघात बहुपद का गुणनखंड हम लोग निकाल लेंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग, इसको नोट करिए, बोर्ड छोटा है, फिर इसके नीचे से हम बताएंगे कि इसका गुणनखंड हम निकाल लिए ना। इसका गुणनखंड कितना हो रहा है, x + 1, यानी x बराबर -1 रखने पर क्या हो रहा है, बहुपद के मान जीरो हो जा रहा है। चलिए इसको नोट करिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है, आगे हम लोग देख रहे हैं। अब चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, इसके जो गुणनखंड आया उससे भाग लगाएंगे, ठीक है ना। चलिए इसको गुणनखंड से हम क्या करेंगे, भाग लगाएंगे, सबको मिटा रहे हैं, ठीक है ना। बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए 2 बार करके बनाना पड़ रहा है। चलिए तो इसका इसका गुणनखंड से फार्मूला आप लोग को बताए थे, याद होगा ना, फार्मूला बताए थे ना, px बराबर क्या बताए थे, gx इंटू qx प्लस क्या बताए थे, rx, यानी भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो चलिए रखिए,
तो इससे भाग लगाएंगे ना, तो पहले भाग लगा लेते हैं, उसके बाद इसको जांच करेंगे, ठीक है ना। लास्ट में इस फॉर्मूला के आगे जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना, जांच करने के बाद जब इसका गुणनखंड निकलना होगा। तो चलिए पहले भाग लगाते हैं, इसका गुणनखंड से भाग दीजिए। तो x + 1 इसका गुणनखंड है। अब बहुपद कितना है, तो x³ प्लस के 13x² प्लस के 32x और प्लस के 20। चलिए अब भाग देने के लिए आप लोग को भी सिखा दें, भाग भी देने के लिए सिखाएं। तो चलिए अब इससे भाग देते हैं। तो इससे भाग देना है तो सबसे पहले हमको क्या लाना है, भाग देने के x³ लाना है। x³ कटना चाहिए था। x + 1 का कितना से पहाड़ा पर x + 1 का कि x³ चल है, तो x² से पहाड़ा पड़िएगा तो आ जाएगा ना, x² से पहाड़ा पड़िएगा तो कितना हो जाएगा, x³ x² से x²। ताकि देखिए x² से इसमें गुना करिएगा तो एगो x², एगो x³, फिर x + 1 से में x² से गुना करते x²। अब चलिए इसको काट दे रहे हैं। अब चिन्ह चेंज करेंगे ना, घटाएंगे, माइनस माइनस, देखिए प्लस माइनस कट गया। देखिए 13 को x² प्लस में है, आई एगो x² माइनस में, तो यहाँ कितना हो जाएगा 12 के x², आई उतर जाएगा सब 32x प्लस 20। अब देखिए अब आपको लाना है 12x² लाना है। तो 12x² लेना है तो x + 1 में कितना के पहाड़ा पड़ेंगे, 12x² है। तो x + 1 में देखिए यहाँ रफ कर दे रहे हैं, x + 1 में कितना के पहाड़ा पड़ेंगे, 12x² है। तो 12x से गुना कर देंगे तो नहीं हो जाएगा 12x से, तो 12x² हो गया, भाई 12x हो जाएगा। एक में 12x से गुना करेंगे तो 12x आएगा ना, तो यही हो जाएगा। तो कितना मरतबे लेंगे, प्लस कितना मरतबे, 12x मरतबे। तो यहाँ कितना आ रहा है 12x² प्लस यहाँ कितना आ रहा है 12x आ रहा था ना। अब चलिए फिर इसको चिन्ह चेंज करिए। तो चिन्ह घटाने के लिए पता है ना, नीचे वाला चिन्ह चेंज करते हैं, नहीं तो कमेंट आप लोग करिएगा तो जो घटा बता देंगे। तो घटाने के लिए चिन्ह चेंज करेंगे तो माइनस हो गया, प्लस था तो ये प्लस है तो माइनस हो गया। देखिए प्लस माइनस कट जाएगा, ये 32 को x में से माइनस 12 को x घटा देंगे तो कितना बचेगा, प्लस के 20x प्लस के 20। अब देखिए अब हमको 20x प्लस 20 लाना है, तो x + 1 के कितना बार पहाड़ा पड़ेंगे कि 20x प्लस 20 आ जाए। तो हम यहाँ 20 से कर देंगे तो नहीं हो जाएगा। एक देखिए x + 1 में 20 मल्टीप्लाई 20 के पहाड़ा पढ़ देंगे, सॉरी x + 1 है ना, x + 1 में 20 से पहाड़ा पढ़ देंगे तो देखिए 20x से 20x तो 20 से कम 20 आ गया ना, यही तो है। तो यहाँ पर कितना मरतबे लेंगे, 20 मरतबे, तो यहाँ लिख देंगे 20 मरतबे। तो यहाँ कितना हो गया 20x, यहाँ कितना हो गया 20। अब देखिए अब इसको चिन्ह चेंज करेंगे हटाने के लिए, फिर है तो प्लस है तो माइनस है, प्लस है तो माइनस है। देखिए तो प्लस माइनस खत्म, ये खत्म, तो शेष देखिए तो कितना आ गया, शेष यहाँ 0 आ गया ना, शेष 0 आ गया। इसको आप लोग नोट करिए फिर इसको मिटाएंगे। शेष 0 आ गया ना, ये पहला मेथड बता रहे हैं। शेष जब 0 आ गया, शेष जब हमारा 0 आ गया तो अब हम क्या करेंगे इसको, शेष जब 0 हमारा आ गया तो अब हम इसको, शेष 0 आ गया तो अब इसको हम क्या करेंगे, शेष 0 आ गया ना, तो अब इसको हम क्या कर रहे हैं कि इसको मिटा देंगे, ठीक है ना। जब शेष 0 आ गया तो अब हम यहाँ पर रखेंगे जो फॉर्मूला बताए थे, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल। तो हम लोग बहुपद में बात पढ़े हैं ना, px बराबर gx इंटू qx, gx इंटू qx इंटू gx इंटू qx प्लस rx। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, नीचे लिख रहे हैं, ठीक है ना, इसको मिटा के लिख रहे हैं हम फॉर्मूला पर, लेकिन शेषफल तो हमारा 0 आ गया ना यहाँ से। चलिए इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, आप लोग वीडियो पे स्टॉप करके नोट कर लीजिए। चलिए अब मिटा रहे हैं। अब देखिए अब जो फॉर्मूला हम बताए थे, आप लोग को फॉर्मूला हम यही बताए हैं ना भाई, फॉर्मूला तो हम यही बताए हैं ना कि px बराबर gx इंटू qx प्लस में rx, यही फॉर्मूला बताया है ना हम लोग बहुपद में पढ़े हैं ना। तो ई का भाज्य हो गया, ई का भाजक हो गया, ई भागफल हो गया, ई शेषफल हो गया। चलिए तो भाज्य का मान कितना हो जाए, भाज्य का मान ये बहुपद हो जाएगा, नहीं बहुपद कितना x³ प्लस 13x² और प्लस के 32x प्लस के 20, ठीक है ना। ये आपका px का मान हुआ, gx क्या है, तो gx जो गुणनखंड था वही हुआ था x + 1, और qx क्या है, तो qx आपका भागफल, तो भागफल कितना है x² प्लस 12x प्लस 20। अब फिर कर rx मतलब शेषफल, तो शेषफल तो हम लोग का कितना आया था, 0 आया था ना, तो ये 0 लिखे ना लिखे, चलिए तो इसको एक बार और लिख देना। तो देखिए x + 1 इंटू x² प्लस 12x प्लस 20, तो 0 जैसे कि तैसे रह जाएगा, 0 रखने से कुछ नहीं, जो तो उतर जाएगा।
अब देखिए, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ये देखिए एक ठो हमारा तो यहाँ से गुणनखंड आ गया इसका, लेकिन द्विघात बहुपद कम से कम 3 गुणनखंड, देखिए द्विघात है तो द्विघात वाला इसको तो कर लेंगे ना फैक्टर। तो चलिए इसको करते हैं x + 1, और देखिए अब इसको करने के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कैसे करते हैं। लास्ट वाला को फर्स्ट से गुणा करेंगे तो 20 प्लस के 20x प्लस 20 है, और x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस के 20x स्क्वायर, यही होगा ना। और बीच वाला को ऐसा तोड़ेंगे, बीच वाला को ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर क्या 12x आ जाए, गुना करने पर 20 आ जाए। तो कैसे तोड़ेंगे, तो जोड़ने घटाने पर 12x आ जाए और गुना करने पर 20 आ जाए। तो देखिए इसको कैसे तोड़ेंगे, देखिए यहाँ पर टूट जाएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर, अब देखिए इसको प्लस 10x प्लस 2x, तो 10 और 2 जोड़िएगा तो 12x, 10 दूना के गुना करिए 10x इंटू 2x, तो 10 दूना के 20x स्क्वायर नहीं हो गया, तो आ गया ना। आई लास्ट वाला जैसे के तैसे उतार देते हैं। अब चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे कि यहाँ से हम लेंगे x + 1, फिर इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, कॉमन करेंगे ना। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ 10x है, तो x कॉमन है तो x कॉमन कर लिए, यहाँ बचा x कट जाएगा तो कितना है 10। फिर यहाँ देखिए ये दोनों में क्या कॉमन है, तो दोनों में कॉमन है 2, 2 कॉमन है, 2 ले लिए, यहाँ क्या बचा x, और 2 से भाग लगाइएगा 20 में, देखिए कितना हो जाएगा 10। देखिए तो दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया कि नहीं। तब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना x + 1, इसको लिख सकते हैं क्या चीज़, इसको देखिए जो दो बार आया है उसको एक बार उतार देंगे, और जो बाहर है उसको एक बार, तो 2 बार आया x + 10 तो इसको एक बार लिख दिए, और इसको कितना है बाहर है एक बार, तो x + 2, तो इसको कितना हो जाएगा x + 2। अब देखिए तब हमारा यही गुणनखंड हो गया ना, तो ये हमारा गुणनखंड हो गया कितना, x + 1 इंटू x + 2 इंटू x + 10, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं ना, यही लिखना पड़ेगा, यही लिखना होगा तो आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ से सबको लिख दीजिएगा x³ + 13x² + 32x + 20, ठीक है ना, हम डैश डैश कर दे रहे हैं। तो यही हम लोग का गुणनखंड, त्रिघात बहुपद के 3 गुणनखंड हम लोग निकाल दिए कि नहीं, नोट कर दीजिए, आपका यही आंसर होगा। अब चलिए इसका हम सेकंड मेथड देखते हैं। तो फर्स्ट था, अब सेकंड विधि बता रहे हैं, इसका सेकंड मेथड क्या है, उसको डायरेक्ट हम लोग बनाएंगे। गुणनखंड तो हम लोग को पता होगा, इसका गुणनखंड कितना है, x + 1 है ना। तो चलिए देखते हैं, x + 1 है, तो इसका गुणनखंड हम लोग देखते हैं। चलिए इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। अब चलिए इसको हम सेकंड मेथड से देखते हैं, सेकंड दूसरा तरीके से इसको देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट मेथड था भाग विधि से इसका निकाल कर, चलिए अब सेकंड मेथड इसका देखेंगे हम लोग। सेकंड मेथड देखेंगे क्या, देखिए हम लोग को तो गुणनखंड इसका पता हो गया है ना, गुणनखंड तो पता हो गया कि -1 हम लोग रख रहे थे, 0 हो जाना था, यही है ना 3 नंबर आप लोग का। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यही है ना कि x³ + 13x² + 13x² + 32x + 20, यही है ना। तो हम लोग को तो पता है इसका गुणनखंड कितना, -1 रख रहे हैं तो इसका मान 0 आ जा रहा है, तो इसका गुणनखंड कितना हो जा रहा है, x + 1, यही गुणनखंड आ रहा है ना। अब देखिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, x + 1 इसका गुणनखंड आ रहा है, तो x + 1 इसका गुणनखंड आ रहा है, आप लोगों को पता है ना गुणनखंड यही आ रहा था ना, x + 1 देख लीजिएगा पहले वाले में, अरे x बराबर -1 यहाँ रखे 0 आ जाएगा, तो x बराबर -0 रखने पर आ रहा था, माइनस इधर प्लस में ये सब गुणनखंड होगा। अब चलिए अब यहाँ से हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि x³ इसको लिख देंगे जैसे कि तैसे, यहाँ पर एक 20 लिख देंगे, ठीक है, फर्स्ट वाला लास्ट वाला। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ ऐसा अपने मन से रखिए, ऐसा कोई यहाँ पर अंक रखिए जिसको कॉमन करने पर x + 1 का गुणनखंड सब में आना चाहिए, इसमें भी आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम रख देना है x², x² रखिएगा तो x² से x² कॉमन हो जाएगा, बचेगा x, तो x² से x + 1 आ गया कि नहीं। अब आपको क्या करना पड़ेगा, जब x² रखें तो फिर ऊपर वाला 13x² लाने के लिए इसमें कितना जोड़ेंगे, 13x² हो जाए, तो यहाँ हम 12x को जोड़ देंगे, तो देखिए 12x² एक x², 13x² हो गया ना। अब 13x² हो गया, तो देखिए इसको थोड़ा हम इधर लिख देना है, वो गुणनखंड यही है ना x + 1, और इसको हम यहाँ थोड़ा लिख देंगे, हम थोड़ा जगह चाहिए, ठीक है ना। तब देखिए यहाँ पर 13x² लाने के लिए क्या किया, x² में 12x² जोड़ देंगे तो 13x² हो गया। अब यहाँ 12x² में से हमको x + 1 कॉमन लेना है, देखिए ये दोनों में से तो x + 1 कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर हम क्या रखेंगे, x + 1 है, तो यहाँ हम 12x रख दे रहे हैं। देखिए 12x रखेंगे तो 12x से 12x कॉमन ले लिए, बच जाएगा x, तो x उधर जाएगा, 12x से 12x कट जाएगा, तो 1 आ जाएगा नहीं, 1 हो गया। अब चलिए अब जब 12x ले लिया, अब हमको कितना लाना है, 32x लाना है यहाँ पर ऊपर वाला, तो यहाँ क्या रखेंगे 32x आ जाए, तो यहाँ हम
यहाँ क्या रखेंगे, 32x आ जाए तो 20x रख देंगे। आप देखिए हो गया आपका, यही हो गया 20x हो गया ना। अब देखिए 20x हो गया। अब तो ये दोनों में कॉमन ले लिए, तब ये दोनों में कॉमन लीजिएगा तो देखिए यहाँ से फिर लास्ट वाला तो 20 ही है ना, तो ये दोनों में से कॉमन तो 20 कॉमन लेते तो x हो गया ना। अब हो गया इसको। अब चलिए अब कॉमन लेते हैं, देखिए यहाँ से तो ये दोनों में क्या कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन है। यहाँ क्या बच जाएगा, एक्स बच जाएगा, और यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स खत्म तो 1 बच गया। अब देखिए प्लस ये दोनों में क्या कॉमन है, तो ये दोनों में आपका कॉमन है 12x, तो यहाँ एक तो एक्स बच जाएगा, यहाँ 12x से 12x कट गया तो 1 बच गया। अब देखिए यहाँ क्या कॉमन है, तो यहाँ दोनों में 20 कॉमन है, 20 ले लिए, यहाँ x बच गया है, 20 से कम 20 हो गया ना। अब चलिए अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे कि अब इसको हम यहाँ से निकाल रहे हैं। अब देखिए तीनों तीनों ब्रैकेट में देखिए सेम सेम आया है ना, तो इसको एक बार लिख लेंगे, ये 12 वाला को एक ठो ब्रैकेट में कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 1, लेकिन तीनों में एक बार तीनों में आया है ना x प्लस 1 तो इसको एक बार लिख देंगे, 12 वाला को एक ठो ब्रैकेट में कर दीजिए। देखिए ये एक्स स्क्वायर फिर प्लस 12x और प्लस 20। अब देखिए वो जो भागफल हम लाए थे, यही लाए थे ना आप लोग का, यही लाए थे ना भागफल जो लाए थे, इसी का फिर गुणनखंड कर लीजिए। तो फिर इसका गुणनखंड करिएगा तो x प्लस 1, फिर इसका गुणनखंड अब करेंगे, डायरेक्ट हम कर देना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर, फिर इसको गुना कराएंगे तो कितना से गुना कराते हैं, प्लस के 20x स्क्वायर आना चाहिए। फर्स्ट वाला को लास्ट से गुना कराते हैं, और बीच वाला को ऐसे तोड़े कि जोड़ने घटाने पर बीच वाला 12x आ जाए, गुना करने पर फिर 20x स्क्वायर आ जाए। तो इसको कैसे तोड़ेंगे, तो देखिए यहाँ पर कर देंगे भाई एक्स स्क्वायर जैसे कि तैसे लिख देंगे, यहाँ प्लस 10x और प्लस के 2x, तो 10x और 2x जोड़िएगा तो 10x 2x 12x गुना कराएंगे तो 10x इंटू 2x, तो 10 दूना के 20x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 20। अब चलिए अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से अब हम कॉमन करेंगे ना सब में, तो देखिए x प्लस 1। अब चलिए यहाँ से हम कॉमन कर रहे हैं, तो यहाँ से कॉमन करिएगा तो देखिए x कॉमन हो जाएगा, तो x बचेगा, x कट गया तो कितना बचा 10। फिर यहाँ क्या कॉमन होगा, तो यहाँ प्लस का चिन्ह, तो प्लस का चिन्ह नहीं लिखते, अगर माइनस रहता तो माइनस लिख दें, तो 2 कॉमन कर लिए, तो यहाँ क्या बचा x, 2 से 20 कटेगा तो कितना हो जाएगा 10। अब चलिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि x प्लस 1 हो गया ना। अभी देखिए 2 बार ब्रैकेट में है तो इसको एक बार उतार देना डायरेक्ट, तो x प्लस 10 एक बार उतर गया है, बाहर जो बचा है उसको एक बार उतार देंगे x प्लस 2, तो आपका यही आंसर हो जाएगा कि x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 10। चेक कर लीजिएगा, आप लोग को पहले यही लाए थे ना, तो आप इस तरीका से भी बना सकते हैं। तो सेकंड मेथड था, ठीक है ना, सेकंड मेथड में क्या है, हम लोग डायरेक्ट बना दे रहे हैं, सेकंड मेथड है डायरेक्ट बना दे रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए। आपका एक क्वेश्चन और है इसमें, हम लोग देख ले रहे हैं, ठीक है ना, उसको भी दोनों तरीके से देखेंगे। एक क्वेश्चन और है, उसको भी हम लोग देख रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, 4 नंबर हम लोग देख लेने हैं, 4 नंबर चलिए देख लेना, वीडियो लंबा हो जा रहा है। 4 नंबर, चलिए 4 नंबर देखते हैं, इसका 4 नंबर देख लिया जाए इसका। चलिए 4 नंबर हम लोग देखते हैं। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन दे रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि 2y प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2y माइनस के 1, यही है ना। अब चलिए माइनस के 1 है यहाँ पर, तो हम बताए हैं ना कि इसको प्लस 1 पर या माइनस 1 पर या प्लस 2 पर या माइनस 2 पर या प्लस 3 पर या माइनस 3 पर किसी एक ठो रखकर इसका मान देख लेंगे, y बराबर किसी को एक ठो ले लेंगे, 0 आ जाएगा, वही इसका क्या होगा गुणनखंड होगा। तो चलिए हम लेते हैं इसको y बराबर, चलिए हम y बराबर 1 पर लेके चलते हैं, y बराबर 1 पर, ठीक है, y बराबर प्लस 1 के, तो चलिए यहाँ रखिए, तो 2 इंटू वाई की जगह पर क्या रखिएगा 1 का क्यूब प्लस यहाँ कितना 1 का स्क्वायर y की जगह पर माइनस 2 इंटू वाई माइनस के 1। अब चलिए अब इसको करिएगा तो कितना 1 का क्यूब करिएगा तो 1, तो 2 में गुना कराएंगे तो ही हो जाएगा, 2 के 2 1 के 1 हो जाएगा, हाई माइनस के 2 हो जाएगा, हाई माइनस के 1 हो जाएगा। तो देखिए तो हाई माइनस 1 प्लस 1 0 हो जाएगा, हाई माइनस 2
प्लस 2 जीरो हो गया कि नहीं। तो जीरो जब आ गया तो क्या लिखेंगे, लिख देंगे कि इसलिए, अब यहाँ से समझ लीजिए, अब y बराबर जब y बराबर हम प्लस के मान लिए तो इसको जीरो प्लस के y बराबर जब प्लस के मान लिए तो बराबर किस बगल भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इसका गुणनखंड कितना हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे इसलिए y बराबर 1 बहुपद का, y बराबर 1 बहुपद का, y बराबर 1 बहुपद कितना है, बहुपद का 2y³ प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y -1 का एक गुणनखंड है। का गुणनखंड का लिख लीजिए, एक मिनट देखिए, का गुणनखंड है, का गुणनखंड है गुणनखंड है ना, का गुणनखंड है। अब चलिए जब इसका गुणनखंड हमको पता हो गया तब क्या करेंगे, फिर उसे ही भाग विधि वाला बनाएंगे। तो गुणनखंड पता हो गया, इसको गुणनखंड से क्या करेंगे, जीएक्स पता हो गया, भाजक पता हो गया, इसमें भाग लगा देंगे। चलिए तो एक तो गुणनखंड हम लोग को मिल गया, 2 वहां से निकल जाएगा, इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, सबको मिटा रहे हैं, ठीक है। अब चलिए अब इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना। मिटा के चलिए अब भाग लगा रहे हैं हम, भाग लगाना है ना हमको भाग लगाना है। देखिए कितना में हमको भाग लगाना है, y-1 से भाग लगाना है 2y का क्यूब प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 2y माइनस के 1। चलिए भाग लगा रहे हैं, ये सबको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, जगह छोटा है इसको भी मिटा रहे हैं। अब चलिए अब भाग लगाना है हम लोग को, तो भाग लगाने के लिए हम क्या करेंगे, तो भाग लगाने के लिए अब हम कितना के पहाड़ा पढ़ेंगे, y-1 का कितना के पहाड़ा पढ़ेंगे कि 2y³ आ जाए। तो चलिए इसको दिखा देना आप लोग को, तो कैसे पहाड़ा पढ़ते, y माइनस से हमको लाना है 2y³, तो 2y³ लाना है, तो 2y² से गुना करिए, तो देखिए 2y² से, तो 2y² एक y के पावर थे कितना, 2y के पावर क्यूब हो जाएगा। देखिए 2y² से -1 में गुना करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2y² -1, तो कितना मरतबे लेगा, यहाँ 2y² मरतबे लेगा ना, तो यहाँ लिख दिए इसको, ठीक है। अब इसको कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2y³, अब माइनस के कितना हो जाएगा 2y², यही हो जाएगा ना। चलिए अब इसको चिन्ह चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, देखिए ये कट जाएगा, देखिए 2 y², 1 y² कितना हो जाएगा 3y², आई बचा तो उतार दीजिए ऊपर 2y माइनस के 1। अब देखिए अब आपको 3y² लाना है, तो यही है ना, आपको इसी के पारा पढ़ना है ना, -y के पारा पढ़ के 3y। देखिए भाग लगाने का तरीका तो पहले वाला आना चाहिए, पहले वाला कटना चाहिए। तो 3y² कितना के पारा पढ़ेंगे, 3y² आ गया, 3y से गुना करिए, तो 3y से 3y² माइनस के 3y, यही होगा ना, 3y से y में तो y, तो 3y² और 3y से -1 में गुना करिए तो माइनस के 3y, तो कितना मरतबे लेगा, प्लस के 3y मरतबे ना, एक प्लस से गुना कर रहे हैं ना, प्लस के 3y मरतबे, तो यहाँ कितना हो गया है 3y का स्क्वायर और माइनस के 3y। अब इस सबको मिटा दीजिए। अब चलिए अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाई प्लस है तो माइनस, हाई माइनस है तो प्लस, तो ये कट जाएगा। अब देखिए ये माइनस के 2y है, प्लस के 3y है, दोनों घटेगा ना, तो घटेगा 3 गो y में से -2 y घटेगा तो कितना बचेगा, 1 y, और प्लस वाला बचिए तो प्लस का चिन्ह, तो प्लस का चिन्ह नहीं भी लेकिन चलते हैं, बचा कौन है -1, तो -1। अब देखिए y-1 लाना है, तो y-1 लाने के लिए कितना के पारा पढ़ना पड़ेगा, तो 1 के पारा पढ़ देंगे तो नहीं आ जाएगा, गुना करा दीजिएगा 1 से तो वही रहेगा ना, ये कितना मरतबे यानी 1 मरतबे, तो यहाँ कितना हो गया y-1। अब देखिए चिन्ह तो माइनस आई प्लस, तो देखिए कट गया, आई कट गया, शेष यहाँ पर भी क्या आ गया, शेष हमारा 0 आ गया, इसको उतार लीजिए, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए हमारा जो अब क्या है, यहाँ से हमारा भाजक जो आ गया ना द्विघात के रूप में, तो यहाँ से गुणनखंड करेंगे, तो एक गुणनखंड पहले आइए गया, यहाँ से 1 निकल जाएगा, 2 तो 3 हो जाएगा, इसको नोट करिए, डायरेक्ट भी बताएंगे इसको आप नोट कर लीजिए पहले। चलिए इसको नोट हो गया ना। चलिए अब इसको मिटा रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। अब हम लोग जानते हैं, फार्मूला बताए थे ना, अभी भी बताए थे, फिर बता रहे हैं इसको फार्मूला।
अभी फॉर्मूला बताए थे ना कि पी एक्स बराबर हम लोग क्या जानते हैं, पी एक्स बराबर हम लोग जानते हैं ना, पी एक्स बराबर होता है जी एक्स इंटू में क्यू एक्स प्लस में आर एक्स, यही होता है ना, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो पी एक्स का मान कितना है, जो बहुपद दिया है तो लिख दीजिए 2y का क्यू प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 2y माइनस के 1। अब चलिए जी एक्स की जगह पर जो गुणनखंड है, तो जी एक्स का गुणनखंड कितना है, भाजक y माइनस 1, क्यू एक्स ये है ना क्यू एक्स, तो क्यू एक्स कितना आया है 2y के स्क्वायर प्लस 3y प्लस के 1। और बाद शेषफल तो हमारा जीरो है, तो जीरो लिख दीजिए। अब चलिए यहाँ से, अब इसको तो फिर हो जाएगा कितना y माइनस 1, हाई हो जाएगा 2y स्क्वायर 3y प्लस 1, हाई तो जीरो ज्यों के त्यों रह जाएगा। अब चलिए अब यहाँ से अब इसको गुणनखंड करेंगे। देखिए 1 में क्या करेंगे 2y स्क्वायर से गुणा करेंगे, तो कितना 1 में 2 इसको 2y स्क्वायर। अब चलिए 2y स्क्वायर हो गया ना, तो अब इसको लिखिए तो y माइनस 1, और देखिए अब क्या करेंगे कि फर्स्ट वाला से लास्ट से गुना कर दे 2y स्क्वायर हो गया। अब इसको ऐसा तोड़ेंगे कि गुना करने पर 2y स्क्वायर आ जाए, जोड़ घटाव करने पर 3y आ जाए। तो इसको कैसे तोड़ेंगे, तो देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ क्या करेंगे, प्लस के है ना, तो यहाँ क्या कर देंगे, देखिए यहाँ पर देखिए 2y स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर हम 2y प्लस एक ठो y, ठीक है, तो 2 को y या एक ठो y जोड़ेंगे तो 3y, और 2y में फिर y से गुना करेंगे तो 2y स्क्वायर हो गया ना, टूट गया हो गया। अब चलिए अब यहाँ से आप लोग का हो जाएगा y माइनस 1, और यहाँ से अब देखिए 2y स्क्वायर है ना, 2y स्क्वायर है तो ये दोनों में क्या कॉमन है, ये दोनों में क्या कॉमन है, देखिए तो 2y कॉमन है, 2 और y कॉमन है, तो यहाँ क्या बचा y बच गया, और 2y से 2y खत्म, तो यहाँ क्या 1 बच गया। अब देखिए यहाँ 1 है, सॉरी यहाँ खाली 1 है, साफ से लिख दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ कुछ कॉमन नहीं होगा, तो यहाँ क्या है, यहाँ कुछ तो 1, यहाँ क्या बच गया y प्लस 1। अब देखिए ब्रैकेट बंद, अब क्या करेंगे फिर, तो y माइनस 1, और इसको क्या करेंगे, देखिए 2 बार जो है इसको एक बार लिख दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगा y प्लस 1, और जो बाहर वाला है उसको एक बार लिख देंगे, तो 2y बाहर है, अब प्लस के 1 बाहर है, तो ये हो गया। देखिए प्रिंट हो गया कि नहीं, रही है, ये आप लोग का आंसर होगा। अब लोग नोट कर लीजिए। अब सेकेंड मेथड इसका बता दे रहे हैं, वही बता है, इसको मन करेगा तो यहाँ से लिख सकते हैं आप 2y का क्यू y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, ठीक है ना, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, इधर लिखना होगा तो नहीं समझ में आएगा जरूर कमेंट करिएगा। फेसबुक पेज का नाम है बिहार बोर्ड पाठशाला। चलिए इसका सेकेंड मेथड बता दे रहे हैं, ठीक है ना, सेकेंड मेथड, चलिए इसको आप लोग नोट करिए, तो भाग भी दी था, सेकेंड डायरेक्ट बता दे रहे हैं, ठीक है ना। सेकेंड मेथड चलिए देख लेते हैं। चलिए इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, सेकंड विधि इसका देखेंगे, सेकंड विधि क्या है, सेकंड तरीका से कैसे बनाएंगे। आप लोग को तो गुणनखंड पता हो गया ना, इसका गुणनखंड कितना है, इसका गुणनखंड कितना आ रहा है y माइनस 1 आ रहा है ना, तो वही लाना पड़ेगा कॉमन करके सब में। चलिए देखते हैं यहाँ पर, चलिए इसको लाते हैं, चलिए इसको देखते हैं। 4 नंबर है ना, 4 नंबर पे क्वेश्चन लिख ले रहे हैं, 2y का क्यू प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। तो अभी देखे थे ना हम लोग y बराबर कितना रखे थे, माइनस प्लस के 1 रखे थे, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 आ जा रहा है, इसका गुणनखंड यही था ना, y माइनस 1 आया था। तो चलिए अब आपको यही करना पड़ेगा, फिर से ही इसको 2y को इधर लिख दीजिए, और ये लास्ट वालों को यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है, माइनस 1 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना पड़ेगा कि यहाँ ऐसा अपने हिसाब से रखना पड़ेगा, अंक सेट करके आप रखिए कोई मान, कि कॉमन करने पर कितना आ जाए, y माइनस 1 आपका, y माइनस 1 आपका क्या आ जाए, कॉमन आ जाए, यही गुणनखंड था ना y माइनस 1। तो देखिए तो यहाँ पर हम रख दे रहे हैं कितना
2y का स्क्वायर है। तो 2y का स्क्वायर जब रखेंगे तो देखिए 2y स्क्वायर से 2 स्क्वायर कॉमन, तो एक 2y कट जाएगा, तो 2y स्क्वायर -1 हो गया ना। अब फिर आपको ऊपर वाला लाना है, कितना लाना है, y स्क्वायर लाना है। तो y स्क्वायर लाने के लिए इसमें से क्या करिएगा, तो यहाँ प्लस के 3y स्क्वायर कर दीजिए, ताकि 3y स्क्वायर में से 2 y स्क्वायर घटेगा तो फिर y स्क्वायर आ गया। अब यहाँ इसको हम क्या रखें कि इसमें से कॉमन करने पर y -1 आ जाए। तो यहाँ पर y -1 लाने के लिए यहाँ क्या रखना पड़ेगा, 3y रखना पड़ेगा। ये देखिए 3y कॉमन कर लीजिएगा, तो 3y जब कॉमन कर लीजिएगा तो एक तो y बचेगा, 3y कट जाएगा ना। अब चलिए जब यहाँ 3y आ गया तो अब यहाँ पर क्या रखें कि यहाँ 2y आ जाए, तो यहाँ क्या रखेंगे, 2y आ जाए, माइनस की 2y आ जाए। तो यहाँ क्या रखना पड़ेगा कि माइनस की 2y आ जाए, यहाँ पर क्या रखेंगे, 2y आ जाए, माइनस की 2y आ जाए। तो यहाँ पर क्या रखें कि माइनस की 2y आ जाए, तो यहाँ हम प्लस के y रख देंगे, तो नहीं हो जाएगा 2y, क्योंकि 3y में से घटाइएगा, 3y में से एक y घट जाएगा तो माइनस की 2y आ जाएगा ना। और देखिए कॉमन करिएगा तो 1 कॉमन हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, y -1। यही तो हो गया, अब सेट हो गया। अब चलिए यहाँ से कॉमन करते हैं, तो कॉमन करिए, तो यहाँ से कॉमन क्या हो जाएगा, 2y के स्क्वायर, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बच गया कितना y, और 2y स्क्वायर से 2y स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ कितना 1। अब यहाँ देखिए इसमें से क्या होगा, तो इसमें से हम क्या कॉमन करेंगे, तो 3y कॉमन करेंगे, तो यहाँ क्या बच गया, एक तो y यहाँ कट जाएगा, 3y से 3y, तो यहाँ 1। अब देखिए यहाँ में कुछ नहीं है तो यहाँ क्या 1 ले लेते हैं, तो 1 कॉमन कर लेते हैं, यहाँ कितना बचेगा, -1 आ गया कि नहीं। देखिए तीनों सेम ब्रैकेट में आ गया। तो अब क्या करेंगे कि जो तीनों आया उसको एक बार लिख देंगे, बाकी बाहर ब्रैकेट वाला एक ब्रैकेट में लिख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, y -1 एक ब्रैकेट में हो गया। इसको अब सब उतार देंगे, 2y के स्क्वायर प्लस के 3y प्लस के 1। देखिए तो भाजक आपका यही आया था ना, भागफल यही आया था ना। तो फिर चलिए अब इसका फिर आप गुणनखंड कर देंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, y -1। अब इसको फिर गुना करिएगा तो 2y स्क्वायर हो गया, तो फिर ऐसे ही तुरेंगे, गुना करने पर 2y स्क्वायर आ जाएगा, इसको तुरने पर कितना आ जाए, 3y आ जाए। तो चलिए यहाँ से हो जाएगा आप लोग का कितना, इसको हम तोड़ देना है, तो देखिए 2y स्क्वायर, फिर यहाँ हम कितना 2y प्लस एक तो y रख देंगे, तो 2y एगो 3y गुना करेंगे 2y स्क्वायर हो जाएगा +1। अब चलिए कॉमन कर लेते हैं, तो देखिए माइनस के y1 तो रहेगा, और इसमें कॉमन करिएगा, तो देखिए यहाँ से कॉमन करिएगा, 2y कॉमन कर लिए, तो यहाँ क्या बचा y, या 2y से 2y खत्म, तो यहाँ प्लस के 1, फिर यहाँ कुछ नहीं बचा, तो यहाँ क्या 1, तो यहाँ कितना हो गया, y +1। देखिए फिर यहाँ पर जो ब्रैकेट में दो बार, जो ब्रैकेट में दोनों सेम है उसको एक बार लिख लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा x -1, यहाँ से हो जाएगा है y +1, लेकिन दो बार है, और बाहर वाला जो बचा है उसको एक बार लिख देंगे, तो बचा कौन है, 2y +1। यही आप लोग का आंसर हो गया। अब मिला लीजिए, पहले भी यही आया था, तो हो गया आप लोग का कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 नंबर तक दिया था, कंप्लीट हो गया। कल से हम लोग देखेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। वीडियो के यहीं पर स्टॉप करते हैं। जरूर हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करिए। फेसबुक पेज का नाम है बिहार बोर्ड पाठशाला।